आज इस सत्ता में रह के लोग अपना मजबूती दिखाता है, हम लोग बिना सत्ता के आज यहाँ पे दम खम से बैठे हुए हैं और ललकार रहे हैं कि राजू सिंह तुमको जो करना है करके दिखाओ, सबका जवाब देने का काम करेंगे। दोनों आदमी को छू के देखें, उनका दूरा का नींव नहीं हिला देने का काम किए तो फिर धीरज मेरा नाम नहीं। छू के देखें एक बार, लाश गिराने का बात करते हैं ना, छू के एक बार देखें, उनका नींव हिला देने का काम करेंगे। वो अभी समझे नहीं है कि कौन व्यक्ति उनके सामने खड़ा है, उनको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी तक बिहार बढ़ना शुरू हुआ है, तो इसलिए सुखनारायण भाई और हमारा छोटा भाई, आप चिंतित बिल्कुल नहीं हुए, एकदम हम आपके साथ हैं। 12 बजे रात को भी कॉल कीजिएगा, मेरा फोन 24 घंटा ऑन रहता है और हम आप लोग के साथ आने का काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और जो धमकी मिला है, अगर उसका रिकॉर्डिंग है या कुछ है तो एक एप्लीकेशन लेके हम लोग को थाना में देना है। डायरेक्ट आमने सामने मिला था। चलिए कोई नहीं, तो एक लिखित सूचना थाना को दे दीजिए, ठीक है। एक लिखित सूचना थाना को भिजवा देना है आज लिख के कि भाई हमारे ऊपर जान माल का खतरा है, और फिर ओकरा बाद में हम खुला चैलेंज देते हैं कि छू के देखे, हम बताने का काम करेंगे। हम आप लोग के साथ 12 बजे रात का हम तो यहाँ बोले थे अभिषेक जी को कि भाई आपको डरने का जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा ना तो आपके घर ही से हम यहाँ साहेबगंज में भ्रमण करने का काम करेंगे। हम घर ही पे आपके कैंप लगा के बैठेंगे, देखते हैं कौन आपको छूने का काम करता है। तो 4 सीटेड आदमी को भाजपा ने मंत्रालय दिया है। अब भी अगर आंख नहीं खुलेगा हम लोगों का, तो कब खुलेगा? और मंत्री बन के पहला दिन जब वो आदमी क्षेत्र में आता है तो क्या करता है, आपके जमीन पर बुलडोजर चलवाने का काम किया जाता है। वही स्वर्गीय गंगोत्री बाबू की जमीन पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है। क्या ये बर्दाश्त करने लायक है? सभी साहेबगंज स्थित जितने भी अधिकारी हैं उन सब कोई को बोलना चाहते हैं आप लोग के मीडिया कर्मी के माध्यम से कि आप लोग सुधर जाइए, कहीं समय बदला ना तो सब कोई को विधि सम्मत कैसे काम होता है करना सिखा देंगे। इसलिए अपने लिमिट में काम कीजिए। और सरकार ने सभी अधिकारी लोग, चाहे वो ब्लॉक के हो, नगर के हो या जहाँ कहीं के भी हो, सब कोई विधि सम्मत काम करने के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। भगवान से मनाइए कि राजू सिंह जी रह जाता तो आप लोग को बचा लेंगे। अगर चेंज हुआ व्यवस्था तो भुगतने के लिए तैयार हो जाइएगा। नीरज शुक्ला जिंदाबाद, नीरज शुक्ला जिंदाबाद, नीरज शुक्ला जिंदाबाद। हमारे मंच के अध्यक्ष भी अब अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि हमारे नेता उपस्थित हो चुके हैं, विधानसभा से दिखा रहे हैं और देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जरा जोरदार ताली लगा के स्वागत कीजिए भाई धीरज कुमार शुक्ला जी को। हमारे बीच में सबसे पहले हमारे राजेंद्र भाई, बड़े भाई जैसा है, एकदम गार्जियन जैसा आज भी संभाले हैं मंच को, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। मंच पे उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ और सभी हमारे भाइयों को चरण स्पर्श। आप लोग सभी साहेबगंज विधानसभा के सुदूर सभी जगह से शॉर्ट नोटिस पे बहुत कम समय पहले बोला गया आप लोग को, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। सभी हमारे बुजुर्ग गार्जियन लोग को चरण स्पर्श और सभी भाइयों को हमारा प्रणाम और सभी छोटों को हमारा प्यार और आशीर्वाद। हम कहना चाहते हैं कि देवरिया का जो ये धरती है, ये जमीन है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये नाम भी जो गिरजा बाबू का है, गंगोत्री बाबू, हमारे स्वर्गीय गंगोत्री बाबू, जिनका नाम हमको लगता है कि जिला लेवल पे सब कोई जानता है और प्रतिष्ठित परिवार, हमारे समाज के प्रबुद्ध, उनको इज्जत के साथ सब कोई उनका नाम लेता है। आज उनके जगह पे बुलडोजर चलवाने का काम किया गया, सिर्फ उनके जगह पे। छोटे छोटे दुकानदार हर जगह हैं, कहीं ठेला लगा के, कहीं गुमटी लगा के, कहीं कुछ लगा के अपना जीवन अपना यापन कर रहे हैं। सभी को जीने का अधिकार है और सभी को अपना रोजी रोटी चलाने का अधिकार है। हम नहीं कहेंगे कि किसी का अतिक्रमण हटाया जाए, सबका रहे, छोटा मोटा सब कोई का रहे, लेकिन किसी एक जगह से अगर अतिक्रमण हटाया गया है तो ये तो सियासी वाली बात है। बताइए, जवाब दीजिए, आप लोग भी बताइए।
तो हम मेरे जानकारी में ही काफी टाइम पहले से मामला है। सभी भाई हमारे जो परिवार वाले लोग हैं जिनके साथ ऐसा त्रासदी हुआ है, गिरजा बाबू के सब कोई से बातचीत होती रहती थी और उन्होंने मुझे बुला के बताया था कि मुन्ना शुक्ला जी तो जेल चले गए, अब आप ही हैं और राजू सिंह हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सो इसको कैसे किया जाएगा। हम कहिए आप जहाँ खोजिएगा वहाँ ढाल बन के हम आपके साथ रहने का काम करेंगे। हम इनको आश्वासन देने का काम करेंगे। तो एगो पहले भी बात कहा जाता है, सभी बुजुर्ग लोग कहते थे, हमको भी ध्यान में है, हमारे दादाजी हमारे पापा जी कहा करते थे, जोड़ जोरू जमीन जोड़ के ना तक कोई और है कि ना। तो कहने का ये मतलब है कि मंत्री बनते, उनको मंत्री बनाया गया। सोचिए एक हत्या में वो चार्जशीटेड है, अभी नहीं फाइनल हुआ है कि दोषी है कि नहीं है, हालांकि आप लोगों की नजर से पता ही है कि कौन दोषी है। चार्जशीटेड आदमी को भाजपा ने मंत्रालय दिया है और एक तरफ देखिए कि राजद से मुन्ना शुक्ला जी को सम्मान मिला टिकट के द्वारा, तो उनको आज 10 साल पहले जिस केस में बरी कर दिया गया था, जानबूझ के भाजपा के द्वारा उनको जेल भेजने का काम किया गया और एक चार्जशीटेड व्यक्ति को मंत्री बनाने का काम किया गया। अब भी अगर आंख नहीं खुलेगा हम लोगों का, तो कब खुलेगा। ये साजिश हो रही है जिला व्यवस्था पूरे बिहार लेवल पे। मुन्ना शुक्ला जी एक जिला के नेता नहीं है, पूरे बिहार के नेता है। पूरे बिहार में सभी समाज के द्वारा उनको सम्मान की स्थिति में देखा जाता है, ये आप लोग इनकार नहीं कर सकते। तो उनके साथ जो किया गया अन्याय, आज वो जेल में है और एक आदमी को हत्या के केस में चार्जशीटेड व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, सोचिए। और मंत्री बन के पहला दिन जब वो आदमी क्षेत्र में आता है तो क्या करता है, आपके जमीन पर बुलडोजर चलवाने का काम किया जाता है। वही स्वर्गीय गंगोत्री बाबू की जमीन पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है। क्या ये बर्दाश्त करने लायक है? अभी हमको सूचना मिली, हम सरैया से साहेबगंज में एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में जा रहे थे, तो हमको सूचना मिली कि ऐसे ऐसे चल रहा है बुलडोजर। तो हम भागे भागे आए यहाँ पे, देखे कि भाई 60-70% तोड़ ही चुका था उन लोग। जब हम पहुंचे तो हमने सीओ साहब को क्लियर बोला कि आप ये रोकने का काम करिए। एक जमीन का, किसी एक जमीन का अतिक्रमण हटाने का कौन परमिशन दे दिया, कौन दिलवा दिया? तो यहाँ से पिटीशन गया था। अरे कौन पिटीशन दिया था? काहे नहीं बोल रहा है कि राजू सिंह के कहला पर आप कर रहे हैं? खुल के बोलिए ना, डर कौन बात का है आपको? और अगर अतिक्रमण करना होगा तो यहाँ अंजाम भुगतने के लिए तैयार होइए। जमीन का अतिक्रमण नहीं होगा, रोकने का काम कीजिए। और जहाँ तक मामला था वहाँ रोक के उनको वापिस जाना पड़ा, प्रशासन को वापिस रखना पड़ा कि ये नहीं होगा। इसके बाद ही मामला खूब पकड़ा, सोशल मीडिया पे गया, सभी भाइयों को जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद सभी कोई को उनके सच्चाई का पता चला। अभी तक क्या स्थिति है यहाँ पर, वो कहते हैं जंगल राज का बात, आज जंगल राज साहेबगंज में है। हम कितने हमारे भाई हैं जो खुल के ना सामने आना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं। इस मीटिंग में गिरजा बाबू की तरफ से बहुत लोगों को सूचना दी गई थी। हम इस मीटिंग को पॉलिटिकल मीटिंग नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हम अपने मीडिया की टीम के तरफ से कोई सूचना यहाँ आने का जारी नहीं की। हम सोचे कि सामाजिक स्तर पे मीटिंग हो और सभी समाज के लोग, खासकर हमारे समाज और सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर सच्चाई को जाने कि भाई क्या हम लोग के साथ हो रहा है और अगली बारी किसकी होगी, अगली बारी किसकी होगी। आप ही हम में से कोई लोग होंगे जिनकी बारी अगली होगी अगर चुप रहा गया तो कोई पॉलिटिकल मामला ही नहीं है। हम लोगों को इस पे ठोस जवाब देने का जरूरत है और हम इस मंच के माध्यम से ये सूचित करना चाहते हैं यहाँ के सभी अधिकारियों को। साहेबगंज विधानसभा में हमारे मीडिया भाई का भी धन्यवाद जो सबको यहाँ आए, सबको को प्रणाम। आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा तो बुराई से जरूर साहेबगंज को छुटकारा मिलेगा। कोई पॉलिटिकल बात यहाँ हमको नहीं करना है। हम आप लोग सबको ये चीज कवर जरूर करिएगा। हम सभी साहेबगंज स्थित जितने भी अधिकारी हैं उन सब को बोलना चाहते हैं आप लोग के मीडिया कर्मी के माध्यम से कि आप लोग सुधर जाइए। कहीं समय बदला ना तो सब कोई को विधि सम्मत कैसे काम होता है करना सिखा देंगे। इसलिए अपने लिमिट में काम कीजिए और
सरकार ने जो काम करने के लिए भेजा है और न्याय प्रणाली जो व्यवस्था संविधान का बना हुआ है उसके अनुरूप जो काम करने के लिए आप लोगों को साहेबगंज विधानसभा में भेजा गया है, उस अनुरूप काम करने का काम करिए। तो सभी अधिकारी लोग चाहे वो ब्लॉक के हों, नगर के हों या जहाँ कहीं के भी हों, सब कोई विधि सम्मत काम करने के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। भगवान से मनाइए कि राजू सिंह जी रह जाता तो आप लोग को बचा लेंगे, अगर चेंज हुआ व्यवस्था तो भुगतने के लिए तैयार हो जाइएगा। इसी के साथ हम आप सबको कहना चाहते हैं, आप सब भाई हमारे गार्जियन भाई लोग सब कोई दूर दूर से आए हैं, सब जगह यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोटिस में। आज जो स्थिति बन गई है कि जिसको जो मन चाह रहा है वो कर रहा है, कोई विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये करते करते हम लोग कितना नीचे गिर जाएंगे। एक एक आदमी, कोई आदमी विरोध में खड़ा होकर बोलने के लिए तैयार नहीं होता है कि गलत कहाँ हो रहा है। इस पे आवाज हम लोग को मिल के बुलंद करना होगा। हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस तरीके से जो लड़ने के लिए तैयार हो, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे सब कोई जो नेता गीता मैडम है, पृथ्वीनाथ भाई है, ये लोग सब कोई जो भी है, सब कोई हमारे हम लोग के साथ है। रहस्य भाई है या मंच पर उपस्थित है, सब हम चाहते हैं कि जब ऐसा कोई कंडीशन बने और ऐसा किसी भाई पे कुठाराघात हो, चाहे वो हमारे बुनियाद समाज के हो, चाहे वो स्वानी समाज के हो या किसी भी समाज के हो, किसी भी समाज पे अगर इस तरीके का कोई ऐसा हुआ और ऐसा व्यवस्था बनाने का काम किया यहाँ के मंत्री जी ने, तो हमारा साथ सिर्फ आप लोग देने का काम करिए, हम लोगों का साथ देने का, हाथ देने का, मजबूत करने का काम करिए। हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, गलत नहीं होने देंगे। चुनाव अलग, हारना जितना अलग, लड़ाई अलग, गलत नहीं होने देंगे। ये पक्का वादा करते हैं। आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग अपने अपने जगह पे, अपने जहाँ जहाँ से भी आए हैं, जिस भी गांव से आए हैं, सब कोई ये सूचना सभी जगह बताया कीजिए कि भाई क्या हो रहा है आपके साहेबगंज विधानसभा में, और बता के लोग को जागृत करने का काम करिए कि भैया जागो, अब नहीं जागोगे तो बहुत देर हो जाएगी। और लड़ाई में आपका साथ देने के लिए हर कदम, चाहे वो पैसा से हो, शरीर से हो, जाति से हो, बहुत चीज खुल के नहीं बोलेंगे, सब चीज से हम आपके साथ तैयार हैं। जैसे जो लड़ने के लिए तैयार होगा वो तैयार होंगे। बचपन से हम लोग लड़ भी किए हैं, इसलिए लड़ाई हम लोगों से शुरू होता है लड़ने का गलत पर। हम लोग, हमारे नेता मुन्ना शुक्ला जी जब सबसे पहले 2004 में आए थे तो यही नारा दिए थे, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो हमारा परिवार का नारा शुरू से है और हमारा परिवार कहीं से, हम लोग कहीं से झुकने वाले नहीं और किसी से कम नहीं है, चाहे सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे। आज इस सत्ता में रह के ये लोग अपना मजबूती दिखाता है, हम लोग बिना सत्ता के आज यहाँ पे दम खम से बैठे हुए हैं और ललकार रहे हैं कि राजू सिंह तुमको जो करना है करके दिखाओ, सबका जवाब देने का काम करेंगे। चाहेंगे कि जो भी भाई बेकार होने के चलते यहाँ नहीं आए, चाहे किन्हीं का मोबाइल ऑफ था, चाहे जो भी था, उन लोगों को भी सूचना देने का काम करेंगे कि डर से बाहर निकले, डर से बाहर निकले, लालच से बाहर निकले और स्वतंत्र स्वच्छ व्यवस्था बनवाने में मदद करने का काम करें कि किसी के साथ अन्याय आगे नहीं हो पाए। इसी के साथ अब इससे ज्यादा बोलने का तो जरूरत नहीं है, हमको लगता है सब कोई समझ ही चुके होंगे। आप सभी भाई का बहुत दूर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार। हाँ, जो भी टूटा है, आप जो भी दुकानदार यहाँ पे हैं, हमारे कुम्हार पंडित जी भी हैं यहाँ पे, दुकान जिनका था टूटा है, सहनी समाज का भी दुकान था, मुस्लिम समाज का भी हमारा दुकान था, सभी समाज, सभी छोटे बड़े वर्गों का दुकान यहाँ पे, छोटा बड़ा दुकान यहाँ लगा हुआ था जो तोड़ा गया है। तो प्रशासन से या किसी से डरने का जरूरत नहीं है। आप लोग पहले प्लास्टिक टांग के काम करने का काम शुरू कीजिए और धीरे धीरे जैसा निर्माण था वैसा बनवाने का काम करिए। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम लोग खड़ा होंगे, उसके लिए डरने का जरूरत नहीं है। हम लोग सब भाई आके खड़ा होंगे, प्रशासन का कितना गोली चलता है वो हम लोग देख लेंगे। इसलिए एकदम आज से पनीर टांग के शुरू कीजिए धीरे धीरे काम, और अपना जीवन यापन शुरू कीजिए, डरने का कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लोग अगर ऐसा कोई कंडीशन हुआ तो फिर सब भाई जुटेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। एक ही कल्ले से मंत्री जी का गुर्गा आप लोग के बीच में जाएगा, पक्का बात हम बोल रहे हैं। सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो लोग का फोटो वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी होगी कि आप कौन कौन लोग यहाँ आए थे।
उनके बाद उसके मंत्री जी के गुर्गे आप लोग के यहाँ जाएंगे और वो बताने का काम करेंगे कि गिरजा बाबू का ही पटीदारी का मामला है, ये झूठ मूठ के राजनीति का नाम इसको दिया जा रहा है। इस बात से खबरदार रहिएगा। पटीदारी का मामला हमारे घर में नहीं है कि आपके घर में नहीं है कि इनके घर में नहीं है, हर जगह है। बेटी बहन भतीजा हर घर में है। और जमीन खरीद बिक्री भी होता है, लोग बेचता ही है, पटीदार जमीन बेचता है, हम जमीन बेचते हैं, कोई बेचता है, खरीदता है। तो पटीदार जो जमीन बेचा, पटीदार ने जो जमीन बेचा उसका कितना उस प्लॉट में हिस्सा बनता है उतना ही न बेचने का अधिकारी है या जो खरीदेगा उसको लेने का अधिकारी है। वो पूरा जमीन तो आपका दखल नहीं कर सकता है। अगर ये परंपरा चल गया तो कोई पटीदार किसी का जमीन लिखेगा, कोई प्लॉट हड़प के चल जाएगा टाउन बाजार का महंगा जमीन, और उसके बदले में पीछे कहीं गाँव देहात में जमीन मिलेगा। तो लड़ाई यह इस चीज का है। दूसरा मान लेते हैं कि इनका पटीदारी का लड़ाई मान लेते हैं, तो इसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था हम लोग के यहाँ पहले से बनी आ रही है कि भाई 10 भाई बैठते हैं, पंच लोग बैठते हैं, गांव के समाज के प्रबुद्ध लोग बैठ के उसको सलटाने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं कि भाई तोहर एने हो तो तोहर एने हो। और वो अगर लिखाए हैं तो जितना लिखाए हैं और जितना उस पटीदार का हिस्सा बनता है वो देने में इनको कोई परहेज नहीं है। उससे ही कभी विधायक मंत्री जी को इनकार नहीं किए। तो ये क्या है कि कल से आपको ये बहलाने का कोशिश करेंगे कि भाई पटीदारी का मामला है, जानबूझ के राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन हम इसी कारण से इसको राजनीतिक रंग देने का काम नहीं किए और गिरजा बाबू की तरफ से और अपने माध्यम से फोनिक जानकारी से हम लोग अपने मीडिया से वगैरह से नहीं जानकारी दिए कि भाई इसको मीडिया का पॉलिटिकल रंग नहीं देना है। सामाजिक व्यवस्था जो हम लोग का बना आ रहा है, जो न्याय प्रणाली है, उसके हिसाब पर जो कुठाराघात हुआ है, जो कठोरता अपनाया गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि सब भाई को एक सूचना मिले कि कभी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटाने से पहले, किसी के साथ कोई बुराई करने से पहले, किसी का जमीन दखल करने से पहले 100 बार सोचे कि आगे से ऐसा कदम उठाएंगे तो समाज एकजुट होगा और मिल बैठ के जवाब देने का काम करेगा। तो कोई कल से बहलाने फुसलाने जाए तो समझना नहीं है इस चीज को, उसको ठोस जवाब देना है कि भाई गलती हुआ है, वहां पे उनके साथ गलत किया गया है और उनके जमीन को रौंदा गया है। इसके विरोध में हम लोग हैं और इसके विरोध में सभी समाज के लोग जो भी इससे दुखी हैं, जो भी इनके शुभचिंतक हैं, हमारे आपके शुभचिंतक हैं, उनको दुखी होना चाहिए। डॉक्टर राजीव कुमार सिंह राजू के नेतृत्व में किया गया है और इसको जो अतिक्रमण के नाम पर जो हटाया गया है, ये 2009 में जो जमीन लिखाए थे उसी के तहत इसको हटाया गया है। उनका पर्सनली दुश्मनी के कारण हमको अटैक किया जा रहा है। कल भी शाम को 4 बजे हमको धमकी मिला है उनके चमचा बेलचा के थ्रू। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम स्टेटमेंट अपना उस दिन का वापस नहीं लेता है, विधायक जी से अगर तुम माफी नहीं मांगता है स्टेटमेंट देकर मीडिया वालों को बुलाकर, तो तुम्हारा या तो तुम्हारे पिता जाएगा नहीं तो तुम जाएगा, या तो तुम्हारे पिता जाएंगे नहीं तो तुम जाएगा। जब विकेट लेके गिरेगा तुम्हारे घर से तब तुमको समझ में आएगा राजनीति क्या चीज होता है। ऐसे बोला गया है मुझे, ऐसे बोला गया है मुझे। उसके बाद उनका कहना है क्या कि उस दिन जो मीडिया वाले थे उनको मैं वीडियो मार के खोज रहा हूँ, कब कहाँ है वो। उनका तो बाद में भी खबर लेंगे, पहले तुम्हारा खबर लेते हैं। ये भूमियार लोग के चक्कर में क्यों पड़े हो? सुधर जाओ, मलाह के लड़का हो। हमको ऐसा बोला गया कल, आप लोग विचार कीजिए इस पर क्या फैसला लिया जाए। एक मलाह का बेटा दूसरे के जमीन के लिए अकेले लड़ रहा है, फिर भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक मलाह का बेटा, अगर जिस दिन सुखनारायण स्वामी का दुकान वहां से खाली हो गया उस दिन वहां क्या होगा भगवान जाने। दोनों आदमी को छू के देखें, उनका दूरा का नींव नहीं हिला देने का काम किए तो फिर धीरज मेरा नाम नहीं है।
छू के देखे एक बार, लाश गिराने का बात करते हैं ना, वो छू के एक बार देखे, उनका नींव हिला देने का काम करेंगे। वो अभी समझे नहीं है कि कौन व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। उनको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी तक बिहार बढ़ना शुरू हुआ है। तो इसलिए सूर्यनारायण भाई और हमारा छोटा भाई, आप चिंतित बिल्कुल नहीं होइए, एकदम हम आपके साथ हैं। 12 बजे रात में भी कॉल कीजिएगा, मेरा फोन 24 घंटा ऑन रहता है और हम आप लोग के साथ आने का काम करेंगे। कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और जो धमकी मिला है, अगर उसका रिकॉर्डिंग है या कुछ है तो एक एप्लीकेशन लेके हम लोग को थाना में देना है। डायरेक्ट आमने सामने मिला था। आमने सामने मिला है। चलिए कोई नहीं, तो एक लिखित सूचना थाना को दे दीजिए, ठीक है। एक लिखित सूचना थाना को भिजवा देना है आज लिख के कि भाई हमारे ऊपर जान माल का खतरा है, और फिर उसके बाद में हम खुला चैलेंज देते हैं कि छू के देखे, हम बताने का काम करेंगे। हम आप लोग के साथ 12 बजे रात का हम तो यहाँ बोले थे अभिषेक जी को कि भाई आपको डरने का जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा ना तो आपके घर ही से हम यहाँ साहेबगंज में भ्रमण करने का काम करेंगे। हम घर ही पे आपके कैंप लगा के बैठेंगे, देखते हैं कौन आपको छूने का काम करता है। तो इनको सुरक्षा मिले, आगे से किसी के साथ ऐसी घटना करने का कोई जरूरत नहीं करे। इसी के लिए मीटिंग बैठाया गया था, सामाजिक तौर पे नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है और सब भाई को समझने का जरूरत है। ठीक है भैया, तब सबको के प्रणाम, सब बुजुर्गों चौराना स्पर्श प्रणाम। फिर से हमारे पृथ्वीनाथ भाई आए हैं सबसे लास्ट में, पृथ्वीनाथ भाई भी 2 बात करेंगे आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धीरज शुक्ला जी। एक बार और उनके नाम से जोरदार ताली लगाइए। और हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता दल के जनदार और शानदार